Hey guys, welcome to my YouTube channel 30 Minutes in Lockdown. तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है? हमें ये बताना है किसी भी पर्सन को कि हमारा जो लैंप है उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे? सिंपल सॉल्यूशन। ठीक है, हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारी टेबल है वो रेक्टेंगल शेप की है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम कंसीडर द टेबल एज अ रेक्टेंगुलर टेबल। ठीक है, and the lamp is kept on it and the lamp is kept on it। ठीक है, हमारी जो टेबल है वो रेक्टेंगुलर शेप की है और जो लैंप है वो यहाँ कहीं रखा हुआ है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, एल है। ठीक है, लैंप के लिए हमने ले लिया क्या, एल। लेट द पॉइंट where lamp is kept be L। ठीक, कैपिटल एल ले लेते हैं। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, चूज करेंगे दो कोई भी परपेंडिकुलर एजेस। ये मैं कर लेता हूँ, ये वाली और ये वाली, और इनको नाम दे देते हैं हम ओ एक्स एंड ओ वाई। करेक्ट, हम लिख लेते हैं क्या, देन choose two perpendicular edges। हमें दो परपेंडिकुलर एजेस चूज करनी है, मतलब ये वाली एज और ये वाली एज चूज नहीं करनी है, हमें दो परपेंडिकुलर एजेस चूज करनी है। ठीक है, एंड डिवाइड दोज एजेस इन इक्वल पार्ट्स ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये जो एजेस हैं हमने क्या किया, इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसके बीच का गैप क्या है, 2 सेंटीमीटर है। करेक्ट, सिमिलरली यहाँ पर भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने डिवाइड कर दिया, देन मेजर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एल फ्रॉम ओ एक्स एंड ओ वाई। अब हम क्या करेंगे, सॉरी ये ओ वाई होगा। ठीक है, और ये ओ एक्स ले रहे हैं हम। ठीक है, आप ओ एक्स और ओ वाई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओ एक्स एंड ओ वाई, वो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको ओ एक्स और इसको ओ वाई कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ओ एक्स एंड ओ वाई से एल का ये डिस्टेंस है ये मेज़र करेंगे। ठीक है, देयर फोर द पोजिशन ऑफ द लैम्प। अब हमने जब डिस्टेंस मेज़र कर लिया है, ठीक है, अब हमने क्या किया, डिस्टेंस मेज़र कर लिया, जो भी आया हो, लैम्प referred to the edges। मतलब ये जो लैम्प है इसका जो डिस्टेंस है इन एजेस के रेफरेंस में। ठीक है, एजेस कौन कौन सी, ओ एक्स एंड ओ वाई के रेफरेंस में, इज इक्वल्स टू क्या आया है, 10 एंड 20 यूनिट्स। ठीक है, ये 10 और 20 यूनिट्स में आया है। ठीक है, वेयर 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गाइज ये तो मैंने आपको एक मतलब छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। आप
अपनी अपनी टेबल पे जो लैम्प है उसको अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter is equals to 200 meter. Draw a model of the city on your notebook. Represent the roads oblique street by single lines. There are many cross street in your model. A particular cross street is made by two streets, one running in the north-south direction and another in the east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2, 5. Using this convention, find how many street can be referred to as 4, 3 and how many cross street can be referred as 3, 4. तो गाइज इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में एक सिटी है जिसके दो मेन रोड्स हैं, ठीक है। वो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को सिटी के सेंटर से, यानी कि हमने ये ले लिया सी, ठीक है। और उन जो दोनों रोड्स का जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक का नॉर्थ साउथ है और एक का ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। अब उसने नेक्स्ट क्या बोला है हमें कि ये जो स्ट्रीट्स हैं, मतलब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी ये 200-200 मीटर के डिस्टेंस पर 5-5 स्ट्रीट्स हैं, ठीक है। तो हमको बोला है कि इसका ग्राफ बनाना है और जो स्ट्रीट्स हैं उनको सिंगल लाइन से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये मेरा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रहा और ये मेरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन रहा। सी सेंटर ऑफ सिटी हो गया है। अब यहाँ से देखिए ये 5 मैंने स्ट्रीट बनाई हैं, S1, S2, S3, S4 एंड S5, ठीक है। पैरेलल बनाई है किस मेन रोड के, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में गया है उसके पैरेलल में बनी है। और सिमिलरली जो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में गया उसके पैरेलल में भी 5 स्ट्रीट्स बोली हैं। तो मैं S1, S2, S3, S4 एंड S5, ये 5 स्ट्रीट वेस्ट ईस्ट या फिर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो मेन रोड है उसके पहले। अब एक और कंडीशन हमें क्या गिवन है, हमें बोला है कि हमें 1 सेंटीमीटर को एज ए 200 मीटर लेना है। तो हम यहाँ पर स्केल भी लिख देते हैं। स्केल क्या है हमारा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ठीक है। अब ये तो हो गया क्वेश्चन का, मतलब ये जो हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है कि एक पॉइंट उन्होंने अपन को क्या गिवन दिया है, कौन सा पॉइंट, 2,5, ठीक है। 2,5 कैसे गिवन दिया है हमें, जो सेकंड स्ट्रीट जो है ना, मतलब ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के जो पैरेलल है, ठीक है, वो 2 एंड जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के जो पैरेलल है वो 5, यानी कि 2,5, करेक्ट। अब हमें इसी कन्वेंशन का यूज़ करना है और क्या बताना है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। तब आप देखिए 4,3 यानी कि क्या, ये 1 2 3 4, ये 4th स्ट्रीट ये रही, ठीक है। और अपन को कौन सी बोली है, थर्ड, 4,3 यानी 1 2 3, यानी कि ये 4 एंड ये 3। तो ये जो 4, ये जो 3 है, ऐसी कितनी स्ट्रीट्स हैं। तो गाइज हमारे पास सिर्फ ऐसी एक ही स्ट्रीट है जो 4,3, क्योंकि हमें 2,5 वाला जो कन्वेंशन है जो क्वेश्चन में गिवन है हमको उसी को यूज़ करना है। तो इस हिसाब से क्या होगा, 4,3 की सिर्फ एक स्ट्रीट है, ठीक है। सिमिलरली अब 3,4 वाली क्रॉस स्ट्रीट कौन सी होगी, तो देखिए 3 मतलब 1 2 3, पहले हमें इसके पैरेलल वाला 3 लेना है। तो ये तो हो गया 3, ठीक है। और यहाँ से क्या बोला है, 4, 3,4, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है गाइस। तो ये क्या हो गया 3,4, तो ये भी क्या है, एक ही है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट को, फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं क्या, देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट, केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट है
which can be referred as 4, 3 and second part similarly क्या लिख देंगे, there is also only one cross street which can be referred as 3, 4. ठीक है, तो गाइज इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं. अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1. राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन. सेकंड है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन formed by these two lines. And third है write the name of the point where these two lines intersect. तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, हम उनको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल वाले को बोलते हैं हम क्या, एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल वाले को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल वाले को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस. अब आपको पता है कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कौन से पार्ट्स बनते हैं, 4 पार्ट्स बनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं. तो गाइज अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाइए और उसको देखिए, जिससे कि आपको ये इजीली समझ में आ जाए कि हम किसको क्या बोल रहे हैं. ठीक है, मैंने उस वाली वीडियो में सब कवर अप किया है. ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट. अब ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, हम उसे उस पॉइंट का नाम बताना है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उस पॉइंट का नाम होता है क्या, ओरिजिन. ठीक है, हम जिसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं. Next question है see the figure and write the following. The coordinate of B, the coordinate of C, the point identified by the coordinate -3 -5, the point identified by the coordinate 2 -4, the abscissa of the point D, the ordinate of the point H, the coordinates of the point L and the coordinates of point M. तो गाइज इस क्वेश्चन में हमको बताना है, ये जो पार्ट्स दिए हैं इनकी वैल्यूज बतानी है. ठीक है, देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट बताने हैं इस पॉइंट बी के, तो हम सिंपली क्या करते हैं, पहले एक्स एक्सिस देखेंगे. एक्स एक्सिस क्या है, -5 है. ठीक है, बी के लिए एक्स एक्सिस क्या है, -5 है. एंड वाई एक्सिस क्या है, 1 2, यानी कि जो बी के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, -5 एंड 2. क्या है ये, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. करेक्ट. अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम. सेकंड पार्ट में क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, मतलब ये सी के कोऑर्डिनेट्स. अब सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं हम, पहले एक्स एक्सिस देखेंगे. एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 5, एंड वाई एक्सिस से कितना है, -5. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या हो जाएंगे, 5 एंड -5, 5, -5. अब देखिए पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, x लिख रहा हूँ, मतलब x की वैल्यू लिख रहा हूँ, देन मैं y की वैल्यू लिख रहा हूँ. यानी कि पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, एब्सिसा की वैल्यू लिख रहा हूँ, एंड देन मैं ऑर्डिनेट की वैल्यू लिख रहा हूँ. अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें बताना है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5. मतलब हमें वो पॉइंट बताना है जो -3 -5 पे. अब -3 पहले बोला यानी कि हम क्या देखेंगे, x देखेंगे, यानी कि -3. अब बोला है -5 यानी कि हम अब नीचे आएंगे, -5 यानी कि e. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो क्या हो गया है, e, जो कि -3 और -5 से आइडेंटिफाई हो रहा है. अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं. फोर्थ पार्ट में क्या है,
द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4। तब देखिए 2 बोला है पहले, तो हम पहले एक्स एक्सिस देखते हैं 2 के लिए, +2 एंड देन क्या बोला -4, तो -4 क्या है जी, ठीक है, मतलब 2 एंड -4 कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, जी, ठीक है। अब देखिए द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। अब सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट डी कहाँ है, पॉइंट डी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 6,2 होंगे डी के कोऑर्डिनेट्स। अब एब्सिसा बोला है अपन को, तो अपन एब्सिसा क्या होता है, जो एक्स की वैल्यू होती है, यानी कि एब्सिसा, एब्सिसा क्या हो जाएगा, एब्सिसा ऑफ डी कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, एब्सिसा ऑफ डी कितना है, 6 है। अब हम 6 पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। अब पॉइंट एच देखते हैं सबसे पहले कि पॉइंट एच कहाँ है, पॉइंट एच ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -5 एंड -3। अब उसने हमको क्या बोला है, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी कि y की वैल्यू, ठीक है, तो इसमें क्या है y की वैल्यू, ऑर्डिनेट ऑफ h क्या होगा यहाँ पर, -3, ठीक है। अब हम 7 पार्ट देखते हैं, 7 पार्ट क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। पॉइंट एल कहाँ है, यहाँ पर है। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है गाइस, x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ठीक है, क्योंकि इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस y क्या है, 0 है, ठीक है, लेकिन y क्या है यहाँ पर 5 है, क्योंकि x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इस x एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि 5, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 एंड 5, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,5, करेक्ट। अब लास्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m, मतलब हमें क्या इस m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो अब सबसे पहले x एक्सेस देखते हैं, x एक्सेस पर ये पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, -3। अब यहाँ से y एक्सेस कितना है, y एक्सेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, यानी कि ये क्या 0, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m क्या है, -3,0, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करवाऊंगा। गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।